आप सभी को जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का वचन हम देखेंगे लूका उसका अध्याय 13 का 6 के अंदर देखेंगे। यहाँ पर वचन आज का कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मिक फल नहीं पाए जाते तो परमेश्वर बोलता जिस प्रकार एक पेड़ के अंदर कोई फल न लगता वो किसी काम का नहीं, उसी प्रकार अगर कोई विश्वासी है और अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो जीवन नहीं जीता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को या उस भाई को उस बहन को बोलता है वचन की उसका जीवन व्यर्थ है। हम वचन के अंदर से देखेंगे लूका उसका अध्याय 13 उसकी 6 के अंदर से हम देखेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल, हम वचन से देखेंगे, फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था, अंजीर एक फल है और उस फल को ढूंढने के लिए मालिक आया परंतु उसके अंदर फल नहीं पाया गया, वो सूखा सूखा था। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष में इस पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता हूँ, इसे काट डाल क्योंकि ये भूमि को भी रोक रहा है। ये अलग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हमारा भी जीवन नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि बोला 3 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, हमको परमेश्वर कई सालों से देख रहा है, हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे चल रहे। हो सकता है कोई सेवक भी हो तो एक सेवक के जीवन के अंदर भी अगर आत्मिक फल नहीं है या वो आत्मिक रीति से जीवन नहीं जी रहा, शारीरिक रीति से अपनी मर्जी के अनुसार अगर चल रहे हो तो परमेश्वर बोलता है कि ये व्यर्थ है। यहाँ पर लिखा है ढूंढने के लिए आया परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे हैं। उसने उत्तर दिया 8 के अंदर, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे से फले तो भला, नहीं तो काट डालना। हालेलुया। देखो, जो मान लो एक सेवक है और सेवक कलीसिया की रखवाली करता है और कलीसिया के अंदर परमेश्वर फल ढूंढता है। वचन बोलता हमारे अंदर आत्मिक फल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास हमारा जीवन आत्मिक फल नहीं है, हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं है तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या ढूंढेगा। अगर आत्मिक स्वभाव नहीं है, आत्मिक चाल चलन नहीं है, हमारा बोलना चलना संसार की रीति से है तो फिर परमेश्वर हमारे अंदर क्या ढूंढेगा। क्योंकि वो बोलता है वचन कि परमेश्वर ने हमको, अगर मान लो यहाँ पर लिखा कि अंगूर की बारी में एक बगीचा है, मान लो परमेश्वर भी बोलता है कि मेरा पिता किसान है और जो डाली उसके राज्य में फलती नहीं उसको वो काट डालता है। इसका मतलब अगर परमेश्वर के राज्य के अंदर हमको प्रभु ने लगाया है, किसी मंडली के अंदर भी जोड़ा है, हो सकता चाहे जो मंडली के अंदर जुड़कर परमेश्वर की महिमा करते होंगे, परंतु परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आता। अगर मान लो 15 साल 20 साल हो गए और अभी तक प्रार्थना का फल नहीं लगा, आराधना का फल नहीं लगा, विश्वास का फल नहीं है, विश्वास ही नहीं है और वो उनके अंदर कोई भी ऐसा फल नहीं है तो परमेश्वर बोलता है कि ये क्या काम का है, ये पेड़ व्यर्थ है, ये विश्वासी का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैं 3 साल से इस अंजीर के पेड़ के अंदर फल को ढूंढ रहा और कोई भी फल नहीं मिल रहा। देखो, परमेश्वर भी कई बार इंतज़ार करता है कि मैं इसके लिए ये करूं, परंतु हमारे जीवन के अंदर आत्मिक फल होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि ढूंढने के लिए आता पर नहीं पाता। परमेश्वर कई बार आता है, वचन बोलता देख मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ और अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा। इसका मतलब हमारा हृदय खुला होना चाहिए। अगर हमारे अंदर फल पाया जाता है परमेश्वर जरूर हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगा, हमको परमेश्वर शांति देगा। और आगे लिखा है जो सेवक है वो प्रार्थना करता परमेश्वर इसको भटकने मत दे। यहाँ पर लिखा है कि 8 के अंदर उसने उसको उत्तर दिया, किसने? अरे सेवक ने
परमेश्वर को उत्तर दिया, प्रभु अभी इसको भटकने मत देना, मैं इसको फिर से वचन में मजबूत करूँगा, फिर से इसको मैं प्रार्थना में लूँगा, फिर से संगति में लूँगा। कई बार सेवक लोग प्रभु से प्रार्थना करते, परमेश्वर इस भाई को भटकने मत देना, परमेश्वर इस व्यक्ति को परमेश्वर बुरे मार्ग पर मत जाने देना, परंतु फिर भी उसके अंदर कोई फल नहीं पाया जाता, वो व्यक्ति बार बार गिर जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं इसको खोद कर इसके चारों ओर खाद डालूंगा, पानी दूंगा और इसको मैं फिर से तैयार करूंगा। और प्रभु अगर उसके बाद में भी इसका जीवन नहीं सुधरे और ये व्यक्ति अच्छी रीति से जीवन ना जिए तो परमेश्वर तो इसको बेशक काट डालना। तो परमेश्वर आशीष दे इस वचन के अनुसार, आगे से फले तो इसको रखना और अगर ना फले तो इसको काट डालना। वचन बोलता है कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं उसको परमेश्वर काट डालता है। हमारा जीवन विश्वासी जीवन है और हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर फल ढूंढने के लिए आता है। हो सकता है मंडली 20 साल 25 साल से चल रही हो और अगर उसके अंदर आत्मा के फल नहीं है और उस मंडली के अंदर परमेश्वर के काम नहीं हो रहे, गवाहियाँ नहीं आ रही, तो समझ लेना कि हमारी मंडली के अंदर भी अभी भी फल आना बाकी है। हमको और भी उस मंडली को तैयार करना। बेशक आप सेवक हो सकते, प्रभु आपको आशीष दे और हमको हमारी मंडलियों को तैयार करना, परमेश्वर के वचन को लेकर हमको जाना है गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जहाँ भी हमको मौका मिले प्रभु के वचन को बताकर तैयार करना है, ताकि परमेश्वर भी उनके जीवन में आशीष दे। सब कुछ ऐसा